नमस्कार मित्रों, मैं असीमानंद आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हमारी बगिया में। दोस्तों, आजकल हम मार्केट जाते हैं तो सब्जियां काफ़ी महंगी मिलती है और केवल महंगी ही क्यों, हमें ये भी पता नहीं होता कि उस सब्ज़ी में कब कौन सी दवाई का यूज़ किया गया होता है। तो दोस्तों, अगर हम अपने घर में खुद सब्जियों को लगाएं और उससे जो है हमें कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि हमें किस में दवाई डालनी है, नहीं डालनी है। और अगर दवाई डालते भी हैं तो हमें कम से कम इतना तो पता होता है कि हमने दवाई कब डाली है और कब जो है उसका यूज़ हमें करना है। तो दोस्तों, जो किचन गार्डन आप देख रहे हैं इस समय हमारे रूफ टॉप पर, तो इसको मैंने बहुत ही सस्ते में तैयार किया है और आप भी इसी तरीके से अपना जो भी रूफ टॉप है उसको खाली ना रख करके इस तरह के किचन गार्डन को बना सकते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपके मन में चाहत है तो इसमें कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थर्माकोल की पेटियों का यूज़ किया है और ये जो थर्माकोल की पेटियाँ हैं 35 से 40 रुपए में मुझे मिल गया था और ये पुरानी पेटियाँ मैंने फ़िश मार्केट से ले ली थी। तो दोस्तों, केवल यही थर्माकोल की पेटियाँ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे वेस्ट चीज़ें हमारे घर में होती है या कबाड़ बाज़ार से भी हमें मिल जाती है, जिसका यूज़ करके हम जो है अपने गार्डनिंग के इस शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इधर जो दूसरा पोर्शन है उसमें मैंने प्लास्टिक के कुछ कंटेनर का यूज़ किया है और ये भी घर में जो पहले के ड्रम मेरे पड़े हुए थे उन्हीं का यूज़ मैंने किया है। और कुछ चीज़ें जो है, जैसे यहाँ आप धनिया देख रहे हैं, तो इसको जो है मैंने जो कूलर का नीचे का हिस्सा होता है तो उसमें मैंने लगा दिया है। ये हालांकि बहुत पुराना कूलर था और ख़राब हो चुका था और ये जो धनिया देख रहे हैं पहले इसकी ये स्थिति थी जब नई ग्रोथ इसकी हुई थी और 3-4 बार धनिया काटने के बाद जो है इस तरीके से ये धनिया अब भी हो रहा है। और दोस्तों देखिए, ये बैगन कितने अच्छे से हमारी छत पर हो रहा है और जो ड्रम है 50 लीटर का, उसके ऊपरी सिरे को थोड़े से हिस्सा काट करके इसमें हमने बैगन लगाया है और नीचे का जो बड़ा हिस्सा है उसमें मैंने फिर दूसरे जो फ्रूट्स के पौधे हैं उसको लगा दिया है। और वो ड्रम जो है, एक ड्रम से मैंने 2 ड्रम इस तरीके से बना दिया और जिसमें जो है एक कम गहराई यानी कि बैगन के लिए हमने यूज़ किया और जिसमें ज़्यादा गहराई है वो हमने फलों के जो पौधे हैं या फलों के पेड़ हैं उनके लिए यूज़ किया। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के प्लास्टिक के बहुत सारे पुरानी चीज़ें हमारे घर पर होती हैं और मान लीजिए अगर ये चीज़ें हमारे घर पर नहीं भी होती है तब भी कई बार जो है कबाड़ वाला हमारे गली से गुज़रता है और वो कहीं ना कहीं से इस तरह की जो टूटी फूटी या कहीं से थोड़ा सा फटा हुआ या थोड़ा सा लीक, इस तरह के जो बड़े बड़े कंटेनर हैं उनके पास होते ही हैं। तो हम उनसे भी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे करके, जिस पैसे में उन्होंने ख़रीदा है, तो उनसे ले सकते हैं और यकीन मानिए बहुत ही सस्ते में जो है हमें वो कंटेनर मिल जाता है जो कि कबाड़ वालों के लिए वेस्ट होता है या बहुत कम दाम पर वो बेच देते हैं, तो वही चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छा बन जाता है। दोस्तों, ये बैगन देख सकते हैं कितना अच्छा सा उग रहा है और इसको जो है मैंने चावल का जो कट्टा होता है जो हर महीने हमारे घर में आता है, तो उसी का हमने यूज़ किया है और चावल के कट्टे में ही देखिए कितने सारे बैगन उग रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, अगर आपके पास प्लास्टिक का कंटेनर है तो अच्छा है और अगर वो नहीं है तो आप इस तरह से जो कट्टे वगैरह हैं उसका भी यूज़ करके आप अपने सब्जियों को उगा सकते हैं। देखिए, ये कट्टा सड़ने की स्थिति में है लेकिन फिर भी इसमें जो है बैगन उग रहा है और इनमें से भी अभी कुछ दिन पहले मैंने बैगन को तोड़ा है। और इसके अलावा आप ये जो ड्रम देख रहे हैं, इस ड्रम के आगे के हिस्से को यानी कि ऊपर के हिस्से को मैंने बैगन में यूज़ किया था और नीचे के हिस्से को नींबू लगाने के लिए यूज़ किया। तो देखिए दोस्तों, कितने अच्छे नींबू के फूल इसमें आ रहे हैं और नींबू भी आ रहा है और लगभग पकने की स्थिति में ये नींबू है।
तो ये कागजी नींबू है दोस्तों। तो इस तरीके से छत में जो है इस पौधे में मेरे 4-5 नींबू उगे हुए हैं और अभी जो है फ्लावरिंग बहुत अच्छी से हो रही है और कुछ दिनों में इसमें फिर छोटे छोटे नींबू और भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य इन सब को दिखाने का यही है कि आप अपने छत को बिल्कुल भी खाली ना रखें और अपने छत का यूज़ इन सब चीज़ों को लगाने में करें। इससे जहां एक और आपको ताज़ी सब्जियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ आपका शौक़ भी पूरा होगा, आपकी छत भी हरी भरी लगेगी और जो पर्यावरण है उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि पेड़ पौधे अगर घर में होते हैं तो हमारी सेहत के लिए ये कितना अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही कम खर्च पर अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं। कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, बस शुरू में पहली बार आपको मिट्टी और गोबर की खाद का थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है, या गोबर की खाद ना हो तो वर्मी कंपोस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं और थोड़े से रेत की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें मिला कर के आप सॉइल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये दूसरा नींबू का पेड़ है और ये जो है मार्केट में जो पीले रंग के नींबू होते हैं जो कि हमेशा हमें फल देते हैं, तो वो वाला नींबू है। तो इस तरीके से 2 नींबू के जो पेड़ हैं वो हमने अपने छत पर लगा रखा है और इससे जो है हमारे जो नींबू हैं अभी तो आना शुरू हुआ है और कुछ दिनों में जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते जाएंगे तो इसमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती जाएगी। इसके अलावा देखिए ये जो बेर का पौधा है अभी 2-2.5 महीने ही पहले ही जो है मैंने इस ड्रम में लगाया था नर्सरी से ला करके, और अब देखिए इसमें बेर कितने अच्छे से बन रहे हैं। जब इसका फूल आ रहा था उस समय भी मैंने आपको इसका वीडियो दिखाया था और अब देखिए ये जो बेर है कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। और दोस्तों अभी ये बेर काफ़ी बड़ा और होना है क्योंकि जो फरवरी का महीना है उस समय जो है हमें बेर मिलने लगता है मार्केट में, या उस समय जो है बेर का सीज़न होता है। तो अभी तो खैर दिसंबर की शुरुआत है, तो आप सोच सकते हैं कि फरवरी में इसकी ग्रोथ कितनी होगी। और दोस्तों ये जो एप्पल बेर है इसका नाम, और बहुत अच्छी ग्रोथ इस ड्रम में जो है होना अब शुरू हो गया है और 1-2 साल में जो है काफ़ी सारे और ब्रांचेस इसमें आ जाएंगे। और दोस्तों बेर में एक ख्याल ये रखना पड़ता है कि जब भी हमारे बेर निकल जाए हम उनको तोड़ लें तो उसके बाद उसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए जिससे बहुत सारे ब्रांचेस उसके और भी निकल जाए। उसके बाद दोस्तों ये जो है करमचा का पेड़ है और ये जो है बेर की तरह ही देखने में होता है और इसका जो है अचार बहुत ही अच्छे से बनता है, बहुत टेस्टी होता है। और इसके अलावा इसमें किनारे किनारे से मैंने स्ट्रॉबेरी को लगा दिया है और चारों ओर से स्ट्रॉबेरी को लगाया है। दोस्तों ये जिस टब में लगा हुआ है ये मैंने पास में ही जो कबाड़ वाला गुज़र रहा था, जो हमारे घरों से प्लास्टिक वगैरह या लोहा वगैरह जो कबाड़ होता है वो लेके जाते हैं, तो ऐसे ही वो कहीं से इस चीज़ को लाया था इस टब को, और नीचे से थोड़ा सा फटा हुआ था तो मैंने केवल 30 रुपीज़ में उनसे ये टब ख़रीदा। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा टब है, अगर नया लेने जाए तो कम से कम 700-800 रुपये का मिलेगा और मुझे ये जो है इनसे 30 रुपये का मिल गया था। तो इस तरह से आप कबाड़ मार्केट से भी इस तरह के टब को इकट्ठा कर सकते हैं या कूलर के नीचे के हिस्से को आप ले सकते हैं, या आपके गली से जब कभी कोई फेरी वाला या कोई कबाड़ वाला गुजरे तो उनसे भी आप जो है इस तरह की चीज़ों को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये पेंट की बाल्टी है, घर में जब पेंट हुआ था तो उसकी बाल्टियों को मैंने रख लिया और उसका यूज़ देखिए किस तरह से पेड़ पौधों को लगाने में किया। दोस्तों इसमें मैंने नीम का पेड़ लगा दिया है और जो कि बहुत यूज़फुल है। हमारे घर में नीम के पत्तों को खाया जाता है और पेड़ पौधों में तो खैर इसका यूज़ मैं करता ही हूँ मिट्टी बनाने में। और इसके अलावा दोस्तों ये जो है एक गुआवा का पौधा है और एक ब्रांच इसकी सूख चुकी हैं
दोस्तों कई बार समय की पाबंदी की वजह से हम अपने पौधों का सही से ध्यान नहीं रख पाते, जिस वजह से एक आध पौधे हमारे कभी कभार मर भी जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उसी में ये गुआवा है, लेकिन फिर से अब इसकी ब्रांचेस निकलने लगी है, तो मुझे अभी इस सूखे ब्रांच को काट देना है। दोस्तों अगर हमारे 20 पौधे बचते हैं और कोई एक आध पौधा थोड़ा ख़राब भी हो जाता है तो भी हमें इन सबको साथ लेकर के चलना होता है। हम इसकी वजह से अपने गार्डनिंग से बिल्कुल हताश नहीं हो सकते। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी जो है हताश नहीं होंगे और इन सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलेंगे। जैसे जीवन में समस्याएं आती है तो हम उनसे लड़ते हैं और अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मिर्च का पौधा मैंने लगा रखा है और ये पॉली बैग है, तो पॉली बैग में ही मैंने लगा रखा है। और इसमें देख सकते हैं कि एक मिर्च का पौधा मेरा मर भी रहा है, लेकिन बाकी के जो मिर्च के पौधे हैं वो जो है अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा होता है अक्सर कि हम जो है जो भी लगाते हैं तो एक आध उसमें मर भी जाता है, लेकिन बाकी बच जाते हैं। तो जो ज़िंदा है हमें उसी चीज़ की खुशी मनानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमें जो भी नई नई चीज़ें मिल पाती हैं या कई सारी चीज़ों को हमें बचाना होता है, तो उसको इस तरह के जो छोटे छोटे घर में जो चीज़ें पड़ी हुई होती है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो उसमें मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो इससे पहले जो है मैं अपने पौधों को बचा लेता हूँ और बाद में जब कोई नया पॉट मेरे पास आता है तो उसमें मैं फिर उसको लगा देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए, ग्रिल के किनारे किनारे इन तेल के डिब्बों में मैंने जो हिबिस्कस है तो उसके प्लांट को लगा दिया है। और ये जो है कटिंग मैंने लगाया था और धीरे धीरे ये पौधे तैयार हो रहे हैं। और जब ये थोड़े से और बड़े होंगे तो फिर मैं इनको नए गमलों में रिपोर्ट करूँगा। दोस्तों अगला पौधा जो है ये कड़ी पत्ते का है, तो इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसको मैंने गमले में लगा रखा है। और नीचे जो है ये खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है तो उसको मैंने अभी डाला है। और इसके अलावा देख सकते हैं ये खट्टी वाली फली है और इसकी चटनी जो है बहुत अच्छी बनती है। और ये पहले काफ़ी भरा हुआ था, मैंने पहले भी इसका वीडियो आपको दिखाया है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, अश्वगंधा है और तुलसी के बहुत सारे पौधे यहाँ पर है, जिसमें राम तुलसी, कृष्ण तुलसी और दुलाल तुलसी, ये सब जो है शामिल है। और ये जैसे दुलाल तुलसी आप देख रहे हैं कुछ 20-20 में आ गए हैं और खांसी के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसके अलावा कुछ और भी पौधे हैं यहाँ पर और सब अधिकतर जड़ी बूटी हैं। और एक दो जो सजावटी पौधे हैं जिसको बचाने के लिए केवल मैंने यहाँ पर रखा है, तो इसको भी मैं जल्दी से रिपोर्ट कर दूँगा। और दोस्तों ये जो आप किचन गार्डन देख रहे हैं थर्माकोल के बॉक्स में, इसका वीडियो मैं पिछले एपिसोड में बना चुका हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ये पान है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे मिर्च आई हुई है इस पौधे में। और दोस्तों देखिए, ये भी कोई महंगा कोई पॉट नहीं है, जो चावल का कट्टा होता है उसी का यूज़ करके मैंने इसको लगाया था। और इससे कई बार मैं मिर्च तोड़ चुका हूँ। और इसमें जो है जितना हम मिर्च को तोड़ते हैं फिर से दोबारा फूल आते हैं और उसमें जो है मिर्च हमें मिलती जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ दिन पहले का वीडियो है जब मैं मिर्च को तोड़ रहा था और इस तरीके से काफ़ी हरी हरी मिर्ची एक ही पौधे से हमें मिल जाती है। और साथ में देखिए नए नए फूल भी इसमें से आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें जो है ताज़ा ताज़ा मिर्च तो मिलती ही है, घर की ज़रूरत भी पूरी होती है और कोई भी बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया गया है, केवल कट्टों का यूज़ करके जो है इसको मैंने उगाया। इसके अलावा ये जो आप कैरेट देख रहे हैं, कैरेट में भी मिर्च का पौधा है और ये जो है बम्बई मिर्च है। और इसके अलावा ये पॉलीथीन के ग्रो बैग में मिर्च का पौधा है, तो काफ़ी पुराना हो चुका है। और इस तरह से ये जो पीपा होता है तेल का, तो उसका भी मैंने यूज़ किया है स्ट्रॉबेरी लगाने में। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं अदरक के पौधे हैं और अदरक इसमें नीचे अब तक आ भी गई है। और इसको भी देख सकते हैं
कि मैंने जो कूलर का जो नीचे का हिस्सा है उसी का यूज़ किया है और उसमें मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से पुरानी चीज़ों का यूज़ करके मैंने इन सब चीज़ों को लगाया है और बहुत ज़्यादा भारी भरकम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। और दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं तोरई, इसमें पहले काफ़ी तोरई आए थे और अब जो है पौधा सूखने वाला है, लेकिन फिर भी जो है एक दो तुरई आ रही है। तो अभी जो है कुछ दिनों में मैं इस पौधे को निकालने वाला हूँ और यहाँ पर इसकी जगह पर फिर नया कोई पौधा लगा दूँगा। तो इस तरीके से जो है आप इस पूरे किचन गार्डन को देख सकते हैं। तो मेरी चाहत यही है कि आप सबके घर में भी ऐसा ही एक किचन गार्डन हो, और ऐसा ही क्यों, इससे खूबसूरत किचन गार्डन हो। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और पूरा देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।